तो ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं और इस वीडियो में दोस्तों एक नया लेसन भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर कितना भी रूल रेगुलेशन जाने, अगर आप नियम जानते हैं लेकिन अगर वर्ड मीनिंग ही नहीं रहेगा, आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं रहेगा, शब्दार्थ ही नहीं रहेंगे, तो आप कैसे अच्छा से न बोल पाएंगे, न समझ पाएंगे, न ही लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और देखिए हमारा चैनल ओमनीसेंट है, जिसको आप सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप पा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेहनत करते समय और अच्छा लगता है अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, नमूने के अनुसार वाक्य वाक्य बनाइए। ठीक है, ये एक्चुअली वाक्य बनाना है। तो हम लोग यहाँ वाक्य बनाना ही नहीं बल्कि वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे। जैसे मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ क्या खरीदा। ठीक है, मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ, यहाँ पर डैश दिया गया, एक्चुअली खरीदना वर्ड दिया गया, ये वर्ड है और इसी से एक वर्ड बन गया है खरीदी। क्योंकि फीमेल है तो मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ खरीदी, एकदम शुद्ध उच्चारण है। ऐसे बोलते मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ खरीदा। ऐसे हम लोग चोली, अगर मेल पर्सन है तो ऐसे बोलते, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ खरीदी, एक तरह से शुद्ध इस तरह से बोलना है। दूसरा है कि रमा ने मूर्ति बनाया, ऐसा बोलेंगे क्या बताइए। रमा ने मूर्ति बनाई। गोपाल ने रोटी खाई, ऐसा बोलेंगे। गोपाल ने रोटी खाया। हाँ, बच्चों ने किताब पढ़ा कि पढ़ी, बच्चों ने किताब पढ़ी। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे, इजी है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका जो सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, माई वाइफ बाउट बैंगल्स। माई, अच्छे से करेंगे, माई वाइफ बाउट, BUAGHT, बाउट बैंगल्स। माई वाइफ बाउट बैंगल्स। ये बाउट दोस्तों बाई से आया है। ठीक है, बाई का ये जो है V2 यानी ये V1 है तो ये V2 है। ठीक है, V3 भी इसी तरह से होगा तो, लेकिन वहां पर हैव हैज लग जाते हैं या हैड लगता है। तो चलिए, ये तो हो गया माई वाइफ बाउट बैंगल्स, मेरी पत्नी ने चूड़ी यहाँ खरीदी। चूंकि चूड़ियाँ बहुत सारे हैं तो इस तरह से दूसरा चलते हैं। तो दोस्तों ये जो है पहला है, रमा ने मूर्ति बनाना से बनाई हो जाएगा यहाँ पर, तो आप लिख लीजिए क्योंकि बना सेंटेंस तो बनाना ही है। रमा ने मूर्ति बनाई, इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, सॉरी, रमा रमा मेड द आइडल। रमा रमा इस तरह से लेंगे, RAMA, रमा मेड द आइडल, रमा मेड द आइडल। गोपाल ने रोटी खाई, गोपाल ने रोटी खाई। तो कैसे ये होगा दोस्तों, गोपाल गोपाल एट द रोटी। ठीक है, बच्चों ने किताब पढ़ी, बच्चों ने किताब पढ़ी, कैसे लिखेंगे, बच्चों ने किताब पढ़ी। चिल्ड्रेन रेड द बुक, चिल्ड्रन रेड द बुक, रीड नहीं बोलना है, चिल्ड्रन रीड द बुक नहीं बोलना है, चिल्ड्रन रेड द बुक। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन क्या ही लाया गया है, रीड से रेड बना है, ईट से एट बना है और मेक से मेड बना है, याद रखिएगा। अब वोकैबुलरी देखिए, वोकैबुलरी शब्दार्थ जिसको हिंदी बोलते हैं, और ये है द रोड ऑन द विच टेम्पल इज सिचुएट, यानी कि द रोड ऑन द विच टेम्पल, एक जो मंदिर रोड के किनारे, मतलब रोड के किनारे, मतलब रोड के किनारे जो है स्थित है। एक नंबर 2 डॉटर्स इन लॉ को बोलते हैं। देखिए डॉटर्स इन लॉ कई तरह से बोल सकते हैं,
जैसे पुत्र वधू को बोलते हैं, पुत्र वधू को बोलते हैं डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। अगर ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुत्र वधू को डॉटर्स इन लॉ। वर्चुअस, वर्चुअस के बाद तो वर्चुअस, देखिए पढ़िए, वी टू अस, ऐसे ही लोग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है कि वी टू अस। वर्चुअस क्या पढ़ेंगे, वर्चुअस क्या पढ़ेंगे, वर्चुअस। वर्चुअस का अर्थ है धार्मिक, ठीक है, वर्चुअस का अर्थ हो गया धार्मिक, वर्चुअस का अर्थ है धार्मिक। टुक चार्ज, टुक चार्ज मतलब कि जैसे कि लेते ना कि टेक चार्ज, मतलब उसका एक तो शब्द इस तरह दे सकते हैं, सेवानिवृत्त भी दे सकते हैं टुक चार्ज, और या दूसरा जो, तो दोस्तों इस टुक चार्ज को दूसरी तरह से जो है पद ग्रहण करना है ना, पद लेना, इस वे भी कह सकते हैं। अब चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर से भी चलते हैं, दोनों साइड से चलेंगे ताकि ये बढ़े यार। सैल्यूटेड, सैल्यूटेड का मतलब हो गया प्रणाम, मतलब प्रणाम किया, पास्ट में है, सैल्यूट से ही बना सैल्यूटेड, प्रणाम किया, ठीक है, इसको लिख लीजिए, प्रणाम किया, प्रणाम किया यानी सैल्यूटेड। नेक्स्ट है इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब हो गया निमंत्रण, निमंत्रण। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ब्लेसिंग मीन्स आशीर, यहाँ देखिए आशीर्वाद यहाँ हो जाएगा आशीर्वाद। मदर इन लॉ, यानी कि मदर इन लॉ का मतलब हो गया सास, सास। फिर एक्सपीरियंस, 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 एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी दोनों एक ही वर्ड है, दोनों के लिए यहाँ पर लिख दीजिए समृद्धि, समृद्धि, सबका स्पेलिंग प्लस इसके मीनिंग्स को याद रखिए आप। अब देखिए कैटल, कैटल का मतलब होता है cattle, elephant, horse, diamonds, and diamonds, all these are like a dust when we have the wealth of satisfaction। यानी कि जब हमारे पास संतोष रूपी धन हो तो गाय, हाथी, घोड़े और हीरे ये सब धूल के समान है, इनका पूरा यही अर्थ है, ठीक है। फिर सुनिए कि जब हमारे पास संतोष रूपी धन हो तो गाय, हाथी, घोड़े और हीरे ये सब धूल के समान है, ये लिखा है यहाँ पर। कैटल, एलिफेंट, हॉर्स एंड डायमंड्स, ऑल दीज आर लाइक अ डस्ट व्हेन वी हैव द वेल्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखिए इधर, इधर से देखिए रिटायर्ड, रिटायर्ड का अर्थ हो गया सेवानिवृत्त, ठीक है, सेवानिवृत्त। और टुक चार्ज को आप और अच्छे से यहाँ पर मैं बता दूं, कार्यभार संभालना, कार्यभार संभालना, कार्यभार संभालना, ये दंसा से होगा संभालना, कार्यभार संभालना। रिटायर का मतलब हो गया तो सेवानिवृत्त, सेवा, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब हो गया तो खर्च, क्या हो गया खर्च, एक्सपेंसेस का मतलब खर्च। विथ डिफिकल्टी, कठिनाई के साथ, कठिनाई के साथ को विथ डिफिकल्टी बोलते हैं, कठिनाई के साथ, विथ डिफिकल्टी, कठिनाई के साथ। शेड, शेड मीन्स छाया, शेड का मतलब हो गया, शेड का मतलब छाया। लेडीज, लेडीज मीन देवियां, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं, महिलाएं, लेडीज। प्रे या रिक्वेस्ट, प्रे और रिक्वेस्ट को कहते हैं प्रार्थना, प्रे को बोलते हैं प्रार्थना, इधर मैं लिख देता हूँ प्रार्थना, और प्रार्थना हो गया, रिक्वेस्ट को बोलते हैं अनुरोध, ठीक है। पे अ विजिट, पे अ विजिट का मतलब हो गया मुलाकात करें, मुलाकात, मुलाकात
मुलाकात करें, पे अ विजिट। तो दोस्तों ये सारे वर्ड मीनिंग न सिर्फ उसके अर्थ बल्कि आपको इन अर्थ इनका स्पेलिंग भी याद रखना है ताकि समय पे ये सब ऐसे भी काम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर राम दीन, ठीक है, राम दीन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। कुछ बोध प्रश्न है यानी कि कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस है। राम दीन के बेटे का नाम क्या है, ऐसे हम लोग को हमेशा पूछते हैं, बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि भाई बताइए राम, कभी कभी पूछते हैं किसी का नाम और भले ही रहे लेकिन क्वेश्चंस यही रहते हैं मिला जुला कर। तो आपको भी ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं हो और अच्छे से आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं किस तरह से करना है कि एक्चुअली बोलना है आपको। आप पहले से भी खुद से प्रयास करिए। राम दिन के बेटे का नाम, जैसे अब बोलते राम दिन का क्या नाम है, व्हाट इज, है ना, ऐसे सॉरी, आपका क्या नाम है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, ऐसे बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। तो अगर राम दिन का क्या नाम है, एक्चुअली नाम तो बोल ही दिया जा रहा है राम दिन के, तो राम दिन के बेटे का क्या नाम है, तो बात तो एक ही हो गया। राम दिन का क्या नाम है, राम दिन के बेटे का क्या नाम है, बात एक हो गया ना। तो व्हाट इज द नेम, व्हाट इज योर नेम बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलना है व्हाट इज द नेम ऑफ राम दिन सन्स। व्हाट इज, व्हाट, देखिए व्हाट इज द, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ रामदीन सन्स, रामदीन, रामदीन सन्स, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द नेम ऑफ रामदीन सन्स, रामदीन सेवा मुक्त कब हुए, यानी कि रिटायर्ड कब हुए। व्हेन डिड रामदीन रिटायर्ड, व्हेन डिड रामदीन रिटायर। देखिए व्हेन ये पहला आएगा, क्या पहला आएगा, ठीक है, कैसी पहला आएगा, कैसी पहला आएगा, क्या पहला आएगा, कहाँ पहला आएगा, कैसी पहला आएगा। तो यहाँ पर कब का मतलब होता है व्हेन, कब का मतलब होता है व्हेन। तो व्हेन इजी है इस तरह से। तो हो गया दोस्तों व्हेन, व्हेन डिड रामदीन रिटायर, व्हेन डिड, व्हेन डिड रामदीन, व्हेन डिड रामदीन रिटायर, व्हेन डिड रामदीन रिटायर। सब में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। किससे नौकरी, किसकी नौकरी कैसी, सॉरी किशन की नौकरी कैसी थी। हाउ वॉज किशन्स जॉब, हाउ वॉज किशन्स जॉब, हाउ, हाउ वॉज किशन, हाउ वॉज किशन्स, किशन्स यानी किशन की जॉब, किशन्स जॉब। ठीक है, नेक्स्ट है किशन की बहू कैसी है, किशन की, हाउ इज किशन्स डॉटर इन लॉ, हाउ इज, देखिए वही सेम टू सेम है, हाउ, हाउ इज किशन्स, किशन, किशन्स डॉटर, किशन्स डॉटर इन लॉ, हाउ इज किशन्स डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है सुशीला ने जल्दी ही क्या किया, सुशीला ने जल्दी ही क्या किया। व्हाट डिड सुशीला डू क्विकली, व्हाट डिड सुशीला डू, व्हाट, व्हाट डिड सुशीला, व्हाट डिड, व्हाट डिड सुशीला डू, व्हाट डिड सुशीला डू क्विक, क्विकली, व्हाट डिड सुशीला डू क्विकली। रतन, रतनपुर में रामदीन का घर कहाँ है, वेयर, रतनपुर में रामदीन का घर कहाँ है। अब देखिए ये जगह बदल सकता है, ये नाम बदल सकता है और पूछ सकते हैं कि कि दिल्ली में रमेश का घर कहाँ है, ऐसे तो पूछते हैं हम लोग। तो इसे याद कर लेने से हमेशा जिंदगी भर के लिए तो क्वेश्चंस आप हमेशा पूछ सकते हैं। वेयर इज रामदीन्स हाउस इन रतनपुर, वेयर, वेयर इज, वेयर इज रामदीन्स हाउस, वेयर इज
Ramdin's, where is Ramdin's Ramdin's house in Ratanpur. In रतन रतनपुर। रामदीन की घर की हालत कैसी है? रामदीन की घर की हालत कैसी है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रामदीन्स हाउस? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो आप देखिए, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रामदीन्स हाउस। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रामदीन्स हाउस। अब फिर से एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सभी को रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। रामदीन के बेटे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रामदीन सन्स? रामदीन सेवा मुक्त कब हुए? व्हेन डिड रामदीन रिटायर? किशन की नौकरी कैसी थी? हाउ वॉज किशन्स जॉब? किशन की बहू कैसी है? हाउ इज किशन्स डॉटर इन लॉ? सुशीला ने जल्द ही क्या किया? व्हाट डिड सुशीला डू क्विकली? रतनपुर में रामदीन का घर कहाँ है? वेयर इज द रामदीन हाउस इन रतनपुर? रामदीन की घर की हालत कैसी है? व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ रामदीन हाउस? तो दोस्तों यही तरीका है, इसे ही जो है आप इसको जो है 50 हर एक सेंटेंस को 50-50 बार क्विकली बोलिए। जी हाँ, क्विकली बोलिए, तभी आपके दिमाग पर ये सब चीज चढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ही तक, बस यही मैं कहूँगा कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हमेशा अकेले नहीं, मिलकर सीखे ज़्यादा सीखेंगे। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।